हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पाइथन सीरीज की क्लास 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम इनपुट फंक्शन को कंप्लीट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन ये है मेरी: इन पाइथन इनपुट फंक्शन आर यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका सिंपल मीनिंग ये हुई कि पाइथन में इनपुट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो जैसे कोई कैंडिडेट है, वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो वो सबसे पहले गूगल पे जाएगा और उसकी वेबसाइट पे जाके एडमिशन फॉर्म फिल करता है। तो वो जो एडमिशन फॉर्म होता है वो एक गूगल की फॉर्म में होता है, जिसमें वो अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करता है जो यूनिवर्सिटी को नीड होती है। ठीक है, जैसे उसका फुल नेम, 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स। ठीक है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, ये क्या करता है, ये गूगल फॉर्म सबमिट करता है। ठीक है, तो जो ये गूगल फॉर्म का जो वर्क हो रहा है पूरा, ये हमारे एक इनपुट फंक्शन से ही होता है। ठीक है, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल दूं, जैसे कोई जॉब सर्च करता है और जॉब सर्च करने के बाद गूगल फॉर्म फिल करता है वो, जैसे उसका नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट कर देता है। तो वो सब वर्क किससे होता है, हमारा इनपुट फंक्शन से ही होता है हमारा सब। ठीक है, तो कुछ हमारे यही था इनपुट फंक्शन, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। ठीक है गाइस, इसके बाद चलते हैं हम हाउ इनपुट फंक्शन वर्क्स। इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है। द इनपुट फंक्शन वेट फॉर द यूजर to type something and then press enter. It treat the input as a string and return it. इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो वेट करता है यूज़र का कि इसमें वो कुछ टाइप करे, और टाइप करने के बाद एंटर करे। तो वो रीड करता है हमारे इनपुट को एज ए स्ट्रिंग वो रिटर्न कर देता है, सिंपल। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देखें। जैसे इसका एग्जांपल है, मैंने प्रॉम्प्टिंग द यूज़र फॉर देयर माई नेम। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, इसमें मैंने इनपुट किया एंटर योर नेम। ठीक है, सिंपल। अब मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ यूजर इनपुट का, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा मैं हेलो, और प्लस में मैं नेम लिख दूंगा। ठीक है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, हेलो। जो भी आप यहाँ पर नेम एंटर करोगे उसका नाम आ जाएगा, हेलो दिस नेम। ठीक है, जो भी इसका नाम है। तो ये कुछ छोटा सा एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। ठीक, इनपुट फंक्शन का हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं हम दो नंबर को। ठीक है, क्या करते हैं, दो नंबर को ऐड करते हैं। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको शायद वेरिएबल के लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, यहाँ पर इसको कुछ एग्जांपल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल ये है इसका कि ऐड करने हैं मुझे दो नंबर्स। ठीक है, सिंपल है। ए सिंपल प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देयर सम। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है, और प्रिंट कर दे उसका सम, सिंपल है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रॉम्प्टिंग द यूज़र फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अब मैंने शायद आपको प्रीवियस वीडियो में भी बनाना सिखाया था। ठीक है, तो इस बार यहाँ भी देखते हैं हमें क्या करना है, दो इनपुट लेने हैं, सिंपल है। मैं सबसे पहले अपना वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया num1। ठीक है, इक्वल। अब मैं इसके बाद इनपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इनपुट लिखा। इनपुट के बाद मैं इसमें करता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये क्या मैंने, अब ये क्या करेगा, ये मैंने num1 का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इनपुट फंक्शन किया। ठीक है, अब इसके बाद में क्योंकि मुझे दो नंबर ऐड करने हैं तो मैं अब num2 लूँगा। num2 लिया मैंने। ठीक है, सिंपल। और इसमें फिर वही सेम इनपुट लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद एंटर द सेकंड नंबर। सिंपल है, काफ़ी सिंपल था। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब ये तो मेरा स्ट्रिंग में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इनपुट है। ठीक है, ये क्या है, इनपुट है। तो ये क्या करेगा, ये हमें स्ट्रिंग में देगा। ठीक है, स्ट्रिंग में देगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे दो नंबर ऐड करने हैं।
तो मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, इंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था, तो मैं एक बार यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। सिंस इनपुट इनपुट रिटर्न से स्ट्रिंग, जैसे मैंने अभी बताया, जो इनपुट है वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग को। ठीक है, बट वी नीड टू कन्वर्ट इट इज टू एन इंटीजर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये इनपुट है मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। टाइप कास्टिंग के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था कि कैसे हम अपने डाटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ सेम है यही है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इनपुट को इंट में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। तो मैं लिखूंगा नम फर्स्ट 1। ठीक है, इक्वल, कैसे करना है, इंट लिखा मैंने, सिंपल, ये इंटीजर का है मेरा, इंट लिखा मैंने। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे num1 करना है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग में है, इसलिए मैं इसके अंदर इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड num2 बनाया, सेम यही इंट किया मैंने। ठीक है, num2 लिखा मैंने। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये मैंने एक इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसका डाटा टाइप भी चेक करोगे तो वो इंट शो करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेटिंग करना है। ठीक है, द सम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, अब मुझे दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सिंपल है, क्या करूँगा मैं, सम लिखूंगा, सिंपल सम। सम इक्वल, मुझे क्या करना है, नम फर्स्ट को प्लस करना है नम टू से, वेरी सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट करूँगा मैं कुछ लाइन भी लिख लेता हूँ उसमें, द सम ऑफ नम फर्स्ट कॉमा एंड कॉमा नम टू कॉमा इज कॉमा सम। ठीक है, अब गाइस जैसा हमने ये लिखा, ये काफ़ी लेंथी था लिखने का तरीका। ठीक है, इसका एक काफ़ी सिंपल तरीका है, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम यही देखते हैं सिंपल जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, इसके बाद हम देखेंगे कि हम सिंपल में कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था मेरा, मैंने नम फर्स्ट लिखा, इनपुट दिया मैंने, ऐसे सेम नम टू को इनपुट दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने इंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, नम फर्स्ट एंड नम सेकंड को इंट में जैसे कन्वर्ट किया, उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है सम एंड डिस्प्ले करना है रिजल्ट। तो सम किया मैंने, नम फर्स्ट प्लस नम टू, ये क्या करेगा, दोनों को प्लस कर देगा, और ये प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, ये सब वैसे मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है। ठीक है, कि बताने के लिए कि नेक्स्ट में सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, नम फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू दे देगा, फिर नम टू की वैल्यू, और वो सम कर देगा दोनों का। सिंपल है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल रखा कि जिससे हम ये समझ सके कि इसका डाटा टाइप्स कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर इंट करके भी कर सकता था इसको। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, सिंपल, मैंने जैसे रन किया तो ये यहाँ पर मांग रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 5, फिर एंटर करता हूँ, इसने मांगा फिर एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर भी मैं 5 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो मेरे पास क्या आया, ये द सम ऑफ नम फर्स्ट क्या है मेरा 5, फिर आया मेरे पास इसके बाद एंड, फिर नम टू क्या था मेरा 5, इज सम क्या है मेरा टोटल 10। ठीक है, तो ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से होना था गाइस, बहुत सिंपल था, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकता था, बट मुझे यहाँ पर दिखाना था कि इनपुट को हम कैसे एक स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, और कुछ मुझे ये भी दिखाना था कि हम एक सिंपल वे में कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल मेरा ये है, मल्टीपल
इनपुट फ्रॉम यूजर एंड हैंडलिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स। सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको। इनपुट फ्रॉम यूजर टू ऐड टू नंबर एंड प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, सिंपल है। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये जो हमने लाइन लिखी थी, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस था लिखने का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको सिंपल तरीके में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर किया था अभी फिलहाल, आ, जैसे मैंने इसको इनपुट को इसमें इंट में कन्वर्ट किया, इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, और सपोज करो हमारे पास मल्टीपल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें करता हूँ मैं इनपुट, सेम वही ले लेता हूँ मैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इतना लिया। अब सेकंड बनाता हूँ मैं, y इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर। सिंपल है। मैं एक बार ऊपर वालों को कमेंट कर देता हूँ। इतना हुआ मेरा। अब इसके बाद मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कास्टिंग इनपुट नंबर्स टू इंट टू परफॉर्म सम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। हम कास्टिंग कर रहे हैं इनपुट नंबर को, ठीक है, इंट से, और परफॉर्म करेगा इसका सम। सिंपल है। मैं अब एक लाइन में कैसे करता हूँ उसको, मैं लिखता हूँ सबसे पहले प्रिंट, प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसको। सिंपल है। अब मुझे लिखना है एफ। क्या लिखना है? एफ। अब इसके बाद डबल कोट्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने सिर्फ और सिर्फ एफ लिखा। अब डबल कोट्स लिखा। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें बार बार डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ सम। सिंपल है, सम ऑफ। अब जैसे हम कुछ भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, जैसे मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ या वाई वेरिएबल ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। किसका करेगा? कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा एक्स। सिंपल है। एंड कर्ली ब्रैकेट वाई। सिंपल है। मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ एंड। ठीक है, इतना हुआ। इस अब मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। अब मैं लिखूँगा इंट, इंट एक्स। सिंपल है, प्लस सिंपल इंट। ठीक है, एंड वाई। सिंपल है बहुत। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ गाइस। ठीक है, अब ये मैंने एक लाइन में ही कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या किया था, एक्स का मैंने इनपुट लिया। ठीक है, वाई का भी मैंने इनपुट लिया। सिंपल है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया, और मैंने एक एफ लिखा। डबल कोट्स में मैंने लिखा सम ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस वन। ये प्लस होकर आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ, जैसे सपोज करो मैंने दोनों में 5 5 वैल्यू दे दी। ठीक है, तो क्या आएगा, सम ऑफ 5 एंड 5 इज 10। सिंपल है। अब मैंने यहाँ पर ही इसको क्या करा, मैंने इस कर्ली ब्रैकेट में ही मैंने इसको एक तो इंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। सिंपल है, इंट में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैंने प्लस भी कर दिया, जो कि मेरी ये वाली लाइन थी। जो मैंने ये वाली लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन मैंने कुछ इस तरीके से लिखी है। ठीक है, इस तरीके से लिखी है, एक ही लाइन में हो गया सब। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ जैसे, तो एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैं सपोज 10 दे देता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर मैं 15 दे देता हूँ, एंटर कर दूँ, तो क्या आया, सम ऑफ 10 एंड 15 इज 25। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होना था, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल वे में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, एक्स वाई लेना है। ठीक है, इसका एक मेथड और भी होता है। सपोज मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था, इंट लिया, ऐसे किया, एंड ऐसे किया। मैं कुछ ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पर मुझे इंट में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बट वही हमने लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ कास्टिंग पढ़ी थी, इस वजह से मैं ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है कास्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना था, बहुत सिंपल था, 3 लाइन में हो गया हमारा। ठीक है,
अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर दूं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि यूज़र से हम कैसे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अभी जो ऊपर हमने दो एग्जांपल किए वो भी हमारे इनपुट फंक्शन का ही था, ठीक है। अब ये हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे नेम लेना है तो मैंने नेम लिखा, नेम इक्वल इनपुट, इसमें क्या मैंने एंटर योर नेम, सिंपल है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट क्या मैंने सिंपल, मुझे क्या करना है, एफ लिखना है, ठीक है। डबल कोट्स लगाने सिंपल। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वेलकम टू, ठीक है। जो हम ये लिख रहे हैं ना डबल कोट्स में वेलकम टू, ये वो एडिट यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा, एडिट सेम, ठीक है। बट हमें अगर जो कुछ चीज़ परफॉर्म करवाना है तो हम इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, सिंपल। जैसे मुझे ये नेम चाहिए तो ये नेम क्या किया मैंने, यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट में, ठीक है, ऐड करना है मुझे, ठीक है। इतना हुआ। अब मैं इसके बाद इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या है, एंटर योर नेम, सपोज मैं हनी लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या है, वेलकम टू हनी। जो ये वेलकम टू आया ये तो मेरे यहाँ से आया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो एज योर नीड, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने लिखा वेलकम टू, और करली ब्रैकेट में हमें कुछ भी चीज़ परफॉर्म करना हो, कुछ भी इनपुट देना हो तो हम यहाँ से ओनली करली ब्रैकेट्स में देंगे, ठीक है। जैसे कुछ ऑपरेशन ऐड करना हो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा नेम, सिंपल है। इसके बाद एक एग्जाम्पल हो, जैसे मैंने एज लिया, एज इक्वल इनपुट, ठीक है, एंटर योर एज। तो ये मैंने इनपुट लिया, सिंपल है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट में क्या करूँगा, मैं सिंपल एफ लिखूंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा, मैं लिखूंगा आई एम। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। किसका करना है मुझे, क्या वेरिएबल चाहिए मुझे, एज चाहिए, सिंपल आई एम एज। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा ना विदाउट करली ब्रैकेट, अगर जो मैं इसके अंदर विदाउट करली ब्रैकेट कुछ भी लिखता हूँ वो एडिटिव नीचे शो होएगा, और करली ब्रैकेट में आपको कुछ परफॉर्म करना हो, कुछ ऑपरेशन लगाना हो तो हम इसको करली ब्रैकेट में लगाते ही, सपोज हमें कुछ वेरिएबल का नाम देना हो, ठीक है। तो आई एम एज क्या दूँ, सपोज मैंने 26 दे दी, आई एम 26, अब आगे यस ओल्ड, सिंपल है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया, नेम लिखता हूँ मैं हनी, ठीक है। एज क्या लिखी मैंने 15, तो क्या आया, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है गाइस, इतना हुआ सिंपल। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने ये इनपुट लिया, इसमें क्या आता, इसमें मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस वन। अब मैं इसको रन किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर जो ये लिख दूँ और एंटर करूँ तो मेरे पास यही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मैंने इनपुट है, इनपुट क्या है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में शो करता है। अब मैंने तो लिख दिया यहाँ पर मुझे एज चाहिए, ठीक है, बट मैंने यहाँ क्या किया, इनपुट किया। तो जैसे हम कोई गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर तो वो रॉन्ग बता देगा, वहाँ पर तो हम कुछ भी यूज़र इनपुट कर देगा वो हमारे पास आ जाएगा, तो एक रॉन्ग वे होता है। तो जिस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एज क्या होता है, एज हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है तो उसको हमेशा इंट में लिखें। जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, वो हमेशा इनपुट में लिखें, ठीक है। कोई मार्क्स हो गया या कुछ हो गया तो उसको हम हमेशा फ्लोट में लिखें, ठीक है। ट्रू फॉल्स चाहिए तो उसको हमेशा बूलियन में लिखो, ठीक है। तो जैसे मुझे एज चाहिए थी तो मुझे क्या था, मैं चाहे तो यहाँ पर इंट करके भी कर सकता, जैसे ऊपर किया था। अब मैं यहाँ पर वैसे यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने इंट किया, अब ये किया, अब मैं इसको ये कर दूँ, अब क्या होगा, अब मैंने ऑलरेडी इंट कर दिया, इससे क्या होगा, मेरी जो भी वैल्यू फिल करेगा यूज़र वो ओनली नोमेरिकल में यूज़ करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं रन करता हूँ दोबारा, इसमें लिखता हूँ मैं 15 तो ये चल जाएगा, सिंपल है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अगर जो मैं इसमें स्ट्रिंग में कुछ भी दे दो, एंटर करो तो ये रोंग बता देगा, क्या बता देगा, ये रोंग बता देगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था इसमें, ठीक है। अब इसके बाद ये काफ़ी
बेनिफिशियल है, ठीक है। आप हमेशा जब भी प्रिंट करो तो हमेशा ऐसे ही करो, प्रिंट करके एक एफ लिखना है आपको, ठीक है। इसको मैं डिटेल्स में आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद डबल कोट्स लगाना है, और विदाउट कर्ली ब्रैकेट, विदाउट कर्ली ब्रैकेट आप जो भी लिखोगे वो इसमें क्या होगा, इसमें नीचे शो होएगा, ठीक है। और जो कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करोगे आप, जैसे कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, प्लस या माइनस, किसी भी चीज़ में आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो, वो सब आपका कर्ली ब्रैकेट में होगा। सिंपल है, इतना हुआ हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है मेरा, इनपुट फ्रॉम यूजर टू ऐड टू नंबर, ठीक है। वही हम कर रहे हैं सेम, दो नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बट इस बार मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, सिंपल, ठीक है। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड मेरा ये है, ए इक्वल टू इनपुट, सिंपल है। ए इक्वल टू इनपुट लिया मैंने। अब इसमें हम क्या किया मैंने, एंटर योर फर्स्ट नंबर, सिंपल है। अब मैं इसका बी ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर सेकंड नंबर। इतना हुआ, मैंने दो इनपुट ले लिए, ए एंड आल्सो बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, वही सेम एफ लिखना है मुझे, डबल कोट्स लगाना है, सिंपल, सम ऑफ। अब मैं विदाउट कर्ली ब्रैकेट लिख रहा हूँ तो ये तो सेम नीचे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिखूंगा ए, जो मेरा ये है ए की वैल्यू, ठीक है, ए वेरिएबल जो इसमें ए की वैल्यू आएगी, सिंपल है। एंड कर्ली ब्रैकेट बी लगाता हूँ, सिंपल है, जो इसमें बी की वैल्यू आएगी इज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैथमेटिकल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमारा कुछ स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ही मैं टाइप कास्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब इनपुट को मैं इंट में इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो मैंने लिखा इंट, सिंपल। अब इसमें मैंने ए लिखा वेरिएबल, सिंपल है। अब इसके बाद मैं प्लस करता हूँ इंट बी, सिंपल, बहुत सिंपल है। चाहता तो मैं यहाँ पर इंट भी लिख देता था, ठीक है, बट मैं एक बार फिर बता रहा हूँ टाइप कास्टिंग का। तो यहाँ पर क्या मैंने, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 4, तो ये क्या आया, सम ऑफ 5 एंड 4 इज 9, सिंपल है। अब मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड में मैंने क्या करा, एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, इंट, सिंपल है, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, ठीक है। फिर लिखा मैंने इनपुट, सिंपल, फिर एंटर योर फर्स्ट नंबर, सिंपल है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, y वेरिएबल इक्वल इंट, फिर मैंने किया इनपुट, एंटर योर सेकंड नंबर, इतना हुआ मेरा, ठीक है। ये मैंने x का इनपुट फॉर्म बनाया, ये मैंने y का इनपुट फंक्शन बनाया, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना दिया दो, x का एंड y का। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट में सिंपल मैं f लिखता हूँ, जैसा आपको बताया मैंने, डबल कोट से लगाया। मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ, किसका चाहिए मुझे, x का चाहिए, एंड किसका चाहिए, अब मुझे y का चाहिए, सिंपल, इज। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोनों को प्लस करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, x प्लस एंड वाई, बहुत ही सिंपल है। आई होप इसमें सही है, ठीक। तो अब क्या करना है, अब मैं इसको रन करता हूँ दोनों को, एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने 5 लिखा, फिर 5 लिखा, सम ऑफ 5 एंड 5 इज 10, अब ये सेकंड वाले का है, ठीक है, इसका एंटर योर फर्स्ट नंबर 5 एंड 5, तो क्या है, सम ऑफ 5 एंड 5 इज 10, आउटपुट दोनों का सेम है। तो ये दो मेथड होता है हमारे करने के, एक सिंपल है, आप वैसे तो मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं कभी कभी, तो क्यों,
क्योंकि जो हमारा गूगल फॉर्म होता है, जैसे हम कुछ इनपुट फंक्शन कर रहे हैं तो वो मोस्टली हम इनपुट में करते हैं, ठीक है। बट अगर जो हमें कोई भी वैल्यू को हमें इंटीजर में लेनी है तो हम इसका प्रिंट में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम इसका टाइप कास्टिंग कर देते हैं, हो जाता है। और इसको ही हम क्या करते हैं, इंटीजर में भी बना सकते हैं एंड आल्सो स्ट्रिंग में भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने सेकंड मेथड किया, ये गाइज आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, बट इस सेकंड मेथड में हम ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई वैल्यू यूज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हमने पहले ही इंट कर दिया, ठीक है, यानी कि हमने इसको पहले से ही इंटीजर वैल्यू कर दी कि इसमें आप ओनली इंटीजर वैल्यू ही फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जब भी यूजर इसमें इनपुट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही इनपुट कर सकता है, ठीक है। बट मोस्टली हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनी में काफ़ी बड़ा हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें हमें सेम वेरिएबल के नेम से हमें बहुत कुछ परफॉर्म कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे हमें सपोज करो हमें कोई न्यूमेरिकल में चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम इसके प्रिंट में ही टाइप कास्टिंग कर देते हैं, ठीक है। सपोज करो मुझे एक और प्रिंट करना है, ठीक है, बट मुझे उसका आंसर क्या चाहिए, मुझे आउटपुट किस में चाहिए, मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। तो मुझे इसमें क्या होगा, इसमें एक वर्ग में ही हम दो चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जो मुझे स्ट्रिंग का बनाना पड़ता तो मुझे पूरा का पूरा कोड एक अलग से बनाना पड़ता स्ट्रिंग में, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू में अलग से बनाना पड़ता, तो काफ़ी लेंथी हो जाता। तो हम इसमें एक में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं प्रिंट करके एक और मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग के लिए भी बना सकता हूँ ए एंड बी वेरिएबल को, जो हमने इनपुट फंक्शन बनाया है, ठीक है गाइज। सिंपल है, इसके दो मेथड है करने के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम अपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है मेरा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड प्रिंट नेम एंड परसेंटेज इन आउटपुट। ये काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक। इसमें हमें क्या क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है इनपुट स्टूडेंट का, जिसमें उसका नेम और उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए, और प्रिंट होना चाहिए हमें उसका नाम और परसेंटेज इन आउटपुट। सिंपल है, तो इसको करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले सपोज करो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो 12th क्लास में है, ठीक है, 12th क्या 10th क्लास में मान लो, ठीक है। तो मैं इसका प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले प्रिंट किया मैंने लिखा 10th क्लास रिजल्ट। सिंपल है, मैंने क्यों किया, क्योंकि जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ इसके ऊपर मैं 10th क्लास रिजल्ट लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये 10th क्लास का रिजल्ट ही मैं बना रहा हूँ। सिंपल है, तो ये मैं आगे रन करने के बाद 10th क्लास रिजल्ट। अब इसके बाद मैं इनपुट फंक्शन लेता हूँ कुछ, ठीक है। जैसे मुझे बोला इसने एक स्टूडेंट का नाम लेना है, तो मैं स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, स्टूडेंट नेम इक्वल। अब मेरा जो स्टूडेंट नेम होता है वो किस में आता है, वो स्ट्रिंग में आता है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर इनपुट लूँगा, मैं लिखूँगा इसमें एंटर योर नेम। सिंपल है, इतना होगा, ये सिंपल है वो। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट जो मुझे चाहिए मैं ले लेता हूँ उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड आल्सो सोशल साइंस, ठीक है। तो हिंदी मार्क्स, ठीक है, हिंदी मार्क्स इक्वल। अब जो मार्क्स होते हैं हमारे वो किसमें होते हैं, वो इंट में होता है, हमारे इंटीजर में आते हैं नंबर, ठीक है, किसी के 17, 14, 50, 76, 86, ठीक है। तो इसको मैं इंट कर देता हूँ, पहले ही मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट। अब इसके बाद इनपुट, सिंपल है। अब एंटर योर हिंदी मार्क्स। अब मैं यहाँ पर इंट क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, मुझे सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर इंट यूज़ कर रहा हूँ। सपोज दैट जैसे पाइथन में बहुत ज़्यादा कोड होता है, वहाँ पर हम इंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि मेरे पास काफ़ी प्रोग्राम है,
जिसमें मुझे इंट में भी चाहिए वैल्यू एंड आल्सो इनपुट में भी चाहिए, स्ट्रिंग में भी चाहिए, तो वहाँ पर यूज़ करता है मैं इंट को प्रिंट में। ठीक है, यहाँ पर तो फिलहाल मुझे सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही इंट यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल है। अब मुझे हिंदी मार्क्स के बाद लेता हूँ मैं इंग्लिश के मार्क्स। इंग्लिश मार्क्स इक्वल इंट। अब इनपुट एंटर योर इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैथ के चाहिए, तो मैं लिखता हूँ मैथ्स मार्क्स इक्वल इंट इनपुट एंटर योर मैथ्स मार्क्स। सिंपल है, इतना हुआ। 3 सब्जेक्ट का मेरा। अब मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, साइंस के मार्क्स लगाने हैं, साइंस मार्क। और यहाँ पर मुझे सोशल साइंस के लगाने हैं, सोशल साइंस मार्क्स। सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। सिंपल। अब मैंने क्या किया, मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को, ठीक है, इनपुट फंक्शन बना लिया एंड इसका प्रिंट कर दिया। सिंपल है इतना। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है नेम एंड परसेंटेज इन इनपुट में। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ये कमेंट डाल देता हूँ, कैलकुलेटिंग योर मार्क्स इन परसेंटेज। ठीक है, सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, क्योंकि अब मैं प्रिंट में लिखूंगा तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं पहले ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ परसेंटेज के नाम से। ठीक है, परसेंटेज के नाम से बनाया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब पाँचों सब्जेक्ट का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। सिंपल है। तो वह कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले सब में मार्क्स ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर हिंदी मार्क्स। ठीक है, प्लस करना है मुझे इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स, ठीक है, साइंस मार्क्स एंड लास्ट सोशल साइंस मार्क्स। सिंपल है इतना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट अपने पुट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इसको 500 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप ऐसा मत करना। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें पैरेंथेसिस लगा लेता हूँ। ये किया मैंने, ये किया मैंने। सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है 500 से। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। अब इसमें क्या करूँगा, मैं एक बार फिर से पैरेंथेसिस लगाया यहाँ पर भी लगाया मैंने। क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। सिंपल है। हम ऐसे परसेंटेज निकालते हैं गाइस कि जो टोटल मार्क्स है आपके वो ऊपर, फिर हम डिवाइड करते हैं इसको 500 से एंड आल्सो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सिंपल है इतना। तो इससे क्या होगा, इससे मेरी परसेंटेज निकल जाएगी। सिंपल है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। मैं कमेंट करके लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रिंट स्टूडेंट रिजल्ट। ठीक है, अब प्रिंट करता हूँ मैं। सिंपल। प्रिंट किया मैंने, क्या करना है प्रिंट, मैं वही सेम सबसे पहले एफ लिख देता हूँ, डबल कोट्स लगा देता हूँ। हम लिखता हूँ द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट चाहिए मुझे, स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम। सिंपल है इतना। अब इज, अब मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा।
मुझे यहाँ पर परसेंटेज चाहिए जो मैंने ये की थी। ये देखा इस, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंट करना है, सिंपल। क्यों? क्योंकि मुझे इसका जो आउटपुट चाहिए वो इंट में चाहिए, सिंपल है। अब मैं इसको ब्रैकेट लगाया, अब इसके अंदर मैंने परसेंटेज लिखा, सिंपल है। इतना हुआ गाइस। अब इसके बाद यहाँ पर मैं परसेंट का साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब डॉट, अब आगे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, वेल्डर, सिंपल है। ये ऐसे कर देता हूँ, सिंपल। तो ये क्या हुआ, ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हुआ। ये कुछ, ये था प्रोग्राम मेरा फिलहाल, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, मैंने सबसे पहले प्रिंट किया 10th क्लास रिजल्ट, जो ऊपर ऐसे हेडिंग आ जाएगी 10th क्लास रिजल्ट। फिर इसके बाद मैंने स्टूडेंट नेम को इनपुट फंक्शन बनाया, एंटर योर नेम। इसके बाद मैंने पांचों सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए, जिसमें मैंने इंट से किया है, ठीक है, नोमेरिकल वैल्यू के लिए। फिर मैंने कैलकुलेट किया परसेंटेज योर मार्क्स, यहाँ पर कुछ मैंने परसेंटेज का वेरिएबल बनाया। इसके बाद मैंने सभी मार्क्स के परसेंटेज वैल्यू निकाली है, ठीक है, कि 100 में से कितने परसेंट आई है। इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया स्टूडेंट नेम को, ठीक है। प्रिंट किया मैंने द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, सिंपल है, इज। फिर मैंने इसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं परसेंटेज को, ठीक है, वेल डन। अब इसको करता हूँ मैं रन, ठीक है, सिंपल। मैं रन करता हूँ उसमें, जैसे मैंने रन किया, ऊपर आया 10th क्लास रिजल्ट, 10th क्लास रिजल्ट, एंटर योर नेम। अब मैं नेम लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया हनी, ठीक है, एंटर किया। एंटर योर हिंदी मार्क्स, हिंदी में कितना है, सपोज 48 आए। एंटर योर इंग्लिश मार्क्स, सपोज 62 आए। मैथ मार्क्स, मैथ में मान लो 79 आए, ठीक है। साइंस में 56, एंड आल्सो सोशल साइंस में 72। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ, तो ये क्या आया, द रिजल्ट ऑफ हनी इज 63%, वेल डन। तो क्या आएगा, इसकी 63 परसेंटेज आई है 10th क्लास में। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब सपोज आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैंने इंट क्यों लिखा, मैं अभी रिमूव करता हूँ यहाँ से, अब दिखाता हूँ। ये क्या, मैंने रिमूव कर दिया int, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन कर रहा हूँ मैं, एंटर नेम हनी, ठीक है, मार्क्स लिख देता हूँ मैं, एंटर। तो ये क्या आया, द रिजल्ट ऑफ हनी इज 70.6%, वेल डन, ठीक है गाइस। जो ये परसेंटेज आती है ना, जो हम ये यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो आपको फ्लोट में देगा, डेसिमल में, कि कितनी परसेंटेज, 78.9 या 76.5, जो भी है, ठीक है। तो ये इसलिए शो होगी यहाँ पर 70.6, इसलिए मैंने इंट लगाया था यहाँ पर, कि जिससे कि वो डेसिमल में शो ना हो मुझे, क्योंकि वैल्यू इंट में चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर गाइस इंट लिखा था। आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इंट लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर जो आपको परसेंटेज चाहिए डेसिमल में, तो आप यहाँ पर इंट का यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको विदाउट डेसिमल वैल्यू चाहिए इंटीजर में, तो हम यहाँ पर इंट लगा के इसको टाइप कास्टिंग कर सकते हो, और यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू आएगी, सिंपल है। तो ये था हमारा, ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये कुछ लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं गाइस, ठीक। क्वेश्चन मेरा ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट कलेक्ट मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा, एग्जाम्पल नेम, एज, हाइट एंड स्टूडेंट स्टेटस फ्रॉम यूजर इनपुट, स्टोर्स दैम इन ए डिक्शनरी एंड देन प्रिंट्स आउट द कलेक्टेड डाटा। इसमें मुझे क्या करना है, मेरे पास सपोज मल्टीपल टाइप्स के डाटा है, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, हाइट हो गया, स्टूडेंट स्टेटस हो गया। तो ये मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है, यूज़र से। और मुझे जो यहाँ पर मेन चीज़ होती है ये है, कि मुझे ये डाटा स्टोर कराना है किसमें, डिक्शनरी में। किसमें स्टोर कराना है मुझे, डिक्शनरी। आई होप कि आपको डिक्शनरी का थोड़ा बहुत पता हो। फिलहाल हमने डिक्शनरी का कोई चैप्टर अभी कवर नहीं किया, तो ये समझाने के लिए है बस, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ
इनिशियलाइजिंग लिख देता हूँ, इनिशियलाइजिंग ए डिक्शनरी। ठीक है, मुझे डिक्शनरी में चाहिए, सिंपल है। अब मैं लिख लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर डाटा इक्वल डिक्शनरी का। ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो हम डिक्शनरी में यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। जैसे लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट, टपल को हम पैरेंथिस, एंड डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। तो हमने किया यूज़र अंडरस्कोर डाटा इक्वल कर्ली ब्रैकेट, सिंपल। जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो कर्ली ब्रैकेट में यानी कि डिक्शनरी में आना चाहिए, सिंपल है, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ इनपुट फ्रॉम यूज़र। मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर डाटा है, सिंपल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये क्या मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। नेम लिखा मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट में लेना है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं एंटर योर नेम, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। आप इसका तो मीनिंग आपको पता ही होगा, ठीक है। इनपुट फंक्शन कर रहे हो, तो मैंने इनपुट लिया जो हमारा स्ट्रिंग में आएगा, एंटर योर नेम, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरे पास एक वेरिएबल का नाम है यूज़र अंडरस्कोर डाटा, जो इक्वल है मेरे किसके, कर्ली ब्रैकेट के यानी कि डिक्शनरी के, सिंपल है। अब यूज़र डाटा मैंने यहाँ पर लिया, इसका वेरिएबल का नाम, तो यूज़र डाटा यही रहेगा। इसके आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नेम लिख रहा हूँ, तो जो मेरा नेम फिल होगा ये मेरा ऑटोमेटिक इसमें चले जाएगा, ठीक है। जो भी यूज़र यहाँ पर इनपुट करेगा अपनी डिटेल्स, सपोज यूज़र यहाँ पर अपना नाम लिखता है, तो वो नाम जाएगा मेरा यहाँ पर सिंपल इंट में, ठीक है। अब ये जो नेम है ये मेरा जाएगा यहाँ पर इसमें डिक्शनरी, सिंपल है गाइस। अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, जैसे यूज़र अंडरस्कोर डाटा, अब मैं ले लेता हूँ एज, ठीक है। अब मुझे एज किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, सिंपल। तो मैं इंट ले लेता हूँ पहली, इनपुट किया मैंने। अब एंटर योर एज, सिंपल है, इतना इतना हुआ। अब इसके बाद यूजर डाटा, अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं हाइट ले लेता हूँ, ठीक है। हाइट इक्वल, अब जो मेरी हाइट होती है वो किस में होती है, डेसिमल में होती है, तो मैं इसको फ्लोट में ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने किया इसको इनपुट। अब लिखता हूँ मैं एंटर, एक मिनट, एंटर योर हाइट, सिंपल है। अब मैं लास्ट ले लेता हूँ यूजर डाटा स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं ये कर देता हूँ, जैसा मैंने ये लिखा यस नो, ठीक है। क्या आप स्टूडेंट हो या नहीं, ठीक है, यस एंड नो आंसर, ठीक है। ये क्या मैंने, अब ये क्या, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इनपुट फंक्शन बनाया अभी तक, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ प्रिंट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंट द इनपुट फ्रॉम यूजर्स, सिंपल है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट यूजर डाटा, सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, एक बार इसको मैं कमेंट का आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैंने रन किया तो एंटर योर नेम आया, ठीक है। सबसे पहले इसका आया एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा हनी, ठीक है। एज, एज आई इसकी 70, ठीक है, एंटर। इसके बाद आया हाइट, हाइट कितनी है, मैं लिख देता हूँ 171.5, सिंपल है। आर यू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हो, तो मैं लिख देता हूँ यस, मैंने एंटर किया। तो गाइज नोटिस करो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है, सिंपल। नेम हनी, एज 17, हाइट दिस वन, स्टूडेंट यस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से होना था कि आप कोई भी यूज़र से इनपुट लेते हो,
तो आप इसको डिक्शनरी में कैसे ऐड कर सकते हो। सिंपल है, इनिशियलाइज किया मैंने डिक्शनरी, मैंने लिखा यूजर अंडरस्कोर डाटा एक वेरिएबल का नेम इक्वल लगा के मैंने कर्ली ब्रैकेट कर दिया, यानी कि डिक्शनरी का जो फॉर्म होता है। फिर इसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लिया। सिंपल है, यहाँ पर आपको जो वेरिएबल का नेम है वो ये नेम एंड ये नेम सेम होना चाहिए मोस्टली। इसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नेम एज जो भी है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी यूज़र यहाँ पर इनपुट करेगा तो वो क्या होगा, डायरेक्टली इसमें जाएगा और इससे जाके सीधा इसमें चले जाएगा, ठीक है। एक आपको वे बता रहा हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पर जो भी यूज़र इनपुट करेगा यहाँ से सीधा इसमें जाएगा और इससे डायरेक्टली इसमें जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर शो कर देगा। सिंपल है गाइस। चाहे तो हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर अगर जो कर्ली ब्रैकेट लगा लूँ तो ये रोंग बताएगा गाइस, ठीक है। अगर जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट तो भी ये रोंग ही बताएगा, ठीक है। अगर जो हम इसको रन भी कर लेते हैं एक बार, एंटर योर नेम हनी, तो ये क्या बता रहा है, लिस्ट इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस और नॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये रोंग बता रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या चलेगा, कर्ली ब्रैकेट में। सिंपल है गाइस। हम इसको रन करता हूँ एक बार से, फिर फिल कर लेता हूँ। मैंने नाम लिखा हनी, ठीक है। एज लिख दी मैंने 17, हाइट लिख दी 70.56, ठीक है। स्टूडेंट यस, एंटर। तो एक इसमें आएगा हमारा डिक्शनरी की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो आई होप अब तो कुछ नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है गाइस। यह था हमारा इनपुट फंक्शन का लेक्चर पूरा, ठीक है। तो ये मेरी कुछ डेफिनेशन थी सिंपल कैसे वर्क करता है। ये मैंने आज काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जांपल कराए, ठीक है गाइस। आप हो सके तो गूगल पे जाके या चैट जीपीटी पे जाके भी आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा पाइथन में, ठीक है गाइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनपुट फंक्शन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे आप आगे चल के इसको। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ थोड़ा डिटेल्स में भी पढ़ो इसको गूगल पे जाके एंड चैट जीपीटी पे भी जाके, ठीक है। आप इसको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। इससे आपकी नॉलेज थोड़ी इंप्रूव होगी। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी और आज क्लास हमारी कंप्लीट हुई इनपुट फंक्शन की। तो नेक्स्ट क्लास में हम शायद आई थिंक ऑपरेटर को कवर करेंगे, ठीक है गाइज। ऑपरेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप, थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही था। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।